प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। कल हमने इसी पाठ में पहला जो गद्यांश था उसके बारे में पढ़ा। आज उससे आगे दूसरा जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़े। तो पढ़ने से पहले कल वाली में एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदं राज्यं सुराणां शौर्येण यूनानां आत्म आहुत्या सतीनां च जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धम् अलभत। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों की बलिदान से और सतियों के जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। अस्याम एव परंपरायां महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयां अभवत्। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में ईस्वी 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पितु उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयस्से 32 तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम् आरूढवान्। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपने आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तो त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता, अर्थात हम सब जानते हैं। उस राज्य में वीरों की वीरता, युवकों का बलिदान और पतिव्रताओं की जोहर परंपरा संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में अनेक राजा हुए। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की भी लंबी परंपरा मानी गई है। इसी परंपरा में आगे वीर महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी 1540 को ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा माना जाता है, कुशल सेनापति और धीर नायक था।
पिता उदय सिंह के बाद प्रताप को महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। यानी महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुआ और उनका जो राज्य अभिषेक किया गया वो गोगुंदा गांव में हुआ। ये था पहला हमारा जो पैराग्राफ था। अब आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे जो आज के वीडियो में है। तो देखिए, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा तत्सेवायामेव सब कर्तव्य मन्ये मानय देश रक्षा कर्तव्या सर्वदा विमुख आसन। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वदा विमुख हो गए और राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर जो हमारे देश की रक्षा के जो कर्तव्य थे इसे हमेशा विमुख हो गए। मुगल शासक से सहायं विधाय आत्मगौरव मन्यन्ते स्म। मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे और मुगल शासकों की सहायता करके ही आत्मगौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनां युद्धान् कारणेन मेवाड़ राज्ये स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी और दुश्मन या शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसे, फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह एक प्रतापी राजा था। तो फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा था, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांताभिः अधिकृतानि। किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थान शत्रुओं के अधिकृत हो गए, लेकिन फिर भी परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि जो स्थान थे वो शत्रुओं के अधीन हो गए। अतः एव सिंहासनम् अधिरूढ़ प्रतापः हस्तच्युतां प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिंतन आरभ्य। इसीलिए सिंहासन पर बैठकर प्रताप हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने की चिंता प्रारंभ की या चिंता करने लगे। प्रथमं स स्वस्वामी भक्त सामन्तानां स्थानीय भीलजनानां च सभाम् आकृतवान्। सबसे पहले वह स्वामी भक्त सामंत और स्थानीय भीलों की सभाओं को बुलाया। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान् और वहीं पर वह प्रतिज्ञा की, यावत् अहं हस्तयुतां स्वराज्यभागान् पुनः न प्राप्स्यामि। यावत् यानी जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्त कर लूँ, तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि। तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि और
राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। तो ये हमारा दूसरा गद्यांश है। तो एक बार फिर से देखना। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजान तत्सेवाम् एव स्वकर्तव्यं मन्यमानः, देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वदा विमुखा आसन्। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा की कर्तव्य से हमेशा विमुख हो गए। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मनति स्म। मुगल शासकों की सहायता को ही अपना गौरव मानते थे, यानी मुगल शासकों की सहायता करके ही आत्मगौरव मानते थे। शत्रु विषय दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा था, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांताभिः अधिकृतानि। परंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत कर लिया गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि जो स्थान थे शत्रुओं के द्वारा अधिकृत कर लिए, यानी अपने वश में कर लिए थे। अतः एव शासनम् अधिरूढः प्रतापः हस्तयुतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिंतनम् आरभते। इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्ग यानी किलों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। तो अपने हाथ से निकले हुए अनेक दुर्गों को, अनेक स्थानों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। प्रथमं स स्वामी भक्त सामन्तानां स्थानीय भीलजनानां च सभायाम् आकृतवान्। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान्, और वहीं पर वह प्रतिज्ञा की, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। यावत् अहं हस्तयुतान् स्वराज्यभागान् पुनः न प्राप्स्यामि। जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, यानी महाराणा प्रताप सामंतों और भीलों की सभा में प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से न प्राप्त करूँगा, यावत् अहं हस्तयुतान् स्वराज्यभागान् पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्त कर लूँ, तब तक सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि। तो उन्होंने पहली प्रतिज्ञा की कि तब तक मैं सोने के जो पात्र हैं उनमें भोजन नहीं करूँगा। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, और राजमहल में वास नहीं करूँगा।
मृदु तल्पे च शयनं करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। तो महाराणा प्रताप ने उस सभा में सामंतों और भीलों की सभा में यह 3 प्रतिज्ञा की। पहली प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक पहली प्रतिज्ञा की सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी राजमहल में निवास नहीं करूँगा, और तीसरी प्रतिज्ञा थी कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। और ऐसा भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से अपने हाथ से निकले हुए जो भाग थे, जो किले थे, उनको पुनः प्राप्त कर लिया था। लेकिन जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं की थी उनका सदा निर्वाह किया। गोगुंदा की पहाड़ियों के पत्थरों पर रहना, घास फूस की रोटियां खाना, लेकिन अपने विचारों से और अपने कर्तव्य से कभी भी दूर नहीं हटा। धन्यवाद।